हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। 2026 नया साल आने वाला है। आप लोग यही सोचोगे कि ये साल कैसा होगा, क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। तो मैं आ चुकी हूँ आपके सवालों के जवाब देने यूनिवर्स की तरफ से। आई हैव पुल्ड आउट ऑल द कार्ड्स बेस्ड ऑन द ज़ोडिएक साइंस। तो चलिए देखते हैं 2026 आप लोगों के लिए कैसा होगा। ये प्रिडिक्शंस मून साइन के हिसाब से है। अगर आपको मून साइन नहीं पता है तो आप ज़ोडिएक साइन, सन साइन, जो भी आपको रेजोनेट करता है, ये रीडिंग आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है। हैव फेथ इन द यूनिवर्स। आई एम श्योर आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी और आप इन कार्ड्स के साथ रेजोनेट करोगे। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी ऑल द ज़ोडिएक साइंस का, तो आप अपनी ज़ोडिएक के हिसाब से देख सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स रहेंगे, आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं थ्रू दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। तो शुरुआत करते हैं। एक और चीज, 2026 सन का साल है, नंबर 1 का साल है। तो जो भी आप करेंगे वो आगे 9 तक आपको हैप्पीनेस देगा। तो ये साल न्यू बिगनिंग्स का है, एक्शन लेने का है। जो भी गोल सेट कर रहे हो वो इस साल आप जरूर इम्प्लीमेंट करो, ताकि ओवरऑल ये आपका अच्छा साल जाएगा। आई एम हिमानी, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी इन कार्ड्स के साथ रेजोनेट कर सके। ये ओशो ज़ेन के टैरो कार्ड्स हैं। तो ओशो ज़ेन गाइडेंस देता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ज़ोडिएक साइन है एरीज, मेष राशि। मेष राशि के लिए जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ फायर, जो कि है द सोर्स। ये कार्ड कहता है कि 2026 आपके लिए नई शुरुआत और डिवाइन एनर्जी का साल है। आपके अंदर जो भी पैशन है उसे इम्प्लीमेंट करने का समय है इस साल। तो आप बस पहला स्टेप लीजिए। जो भी आपके दिल में है, आपकी जो भी हॉबी है, आपका जो भी पैशन है, जो भी आपको 2026 में करना है, वो आप ये साल कर सकते हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बस आपको वो पहला स्टेप लेना है। तो पूरी एनर्जी के साथ पहला स्टेप लीजिए और जरूर आपको सफलता मिलेगी। यू विल गेट हैप्पीनेस इन लाइफ। दिस इज द टाइम टू फुलफिल योर पैशन, फुलफिल योर ड्रीम्स। प्लीज मेक यूज ऑफ इट। ऑल द बेस्ट एरीज। चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं, दैट इज टॉरस। लेट्स सी कि टॉरस के लिए क्या कार्ड है। ओके, टॉरस आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वाटर, विच मीन्स सेलिब्रेशंस। ये साल सेलिब्रेशंस का है। तो जरूरी नहीं है कोई इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ही हो तो आप सेलिब्रेशन करो। पूरा साल आप सेलिब्रेशंस करो, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। चाहे आपने घर लिया है या आपने यू नो आपने अपने अंदर की कोई वीकनेस को हटा के एक नई चेंजेस लाए हैं अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन लाए हैं। तो ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स और ये माइलस्टोन्स को भी इंजॉय करना चाहिए। लाइफ आपको छोटे छोटे माइलस्टोन से रिवॉर्ड दे रही है टॉरस। तो यू नीड टू enjoy the life. So this is the card which tells you enjoy celebrations, small victories you need to celebrate in 2026 and make a joyful year Taurus. यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, फुल ऑन एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट टॉरस। चलिए अब हम नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे जाते हैं, जो कि है जेमिनाई। चलिए देखते हैं जेमिनाई के लिए क्या कार्ड है। ओके, जेमिनाई आपके लिए कार्ड आया है द रिबेल। ये कार्ड ये नहीं कहता कि आप रिबेल बनो और सब कुछ फाइट करो, नहीं नहीं। रिबेल कार्ड आपको ये कह रहा है कि अपने दिल की सुनो, अपनी इच्छाओं को लेके आगे बढ़ो। सोसाइटी के नॉर्म्स और इन सब चीजों के रूल्स और ये सब चीजें मत चूज करो। जो आपको सही लगता है उस पे चलो।
choose what your identity tells you, what your heart says you, what you believe is right. Follow your beliefs. ये नहीं कि सोसाइटी ये कह रही है ये सही है तो इस पे आपको चलना है, नहीं. 2026 में जेमिनाई आपको अपनी सच्चाई को मानना है, अपने इच्छाओं के ऊपर आगे चलना है. इट इज द टाइम फॉर सेल्फ लिबरेशन, फ्रीडम. तो जो आपका दिल कर रहा है, जो आपको सही लगता है वो काम करो 2026 में. तो सफलता आपको जरूर मिलेगी. इट इज द टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, इट इज द टाइम फॉर योर ओन बिलीव्स, वर्क ऑन योर बिलीव्स. सो ऑल द बेस्ट जेमिनाई. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं. द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन इज कैंसर, कर्क राशि. ओके, सो कैंसर आपके लिए जो कार्ड आया है वो है कंडीशनिंग, विच मीन्स अपने जो पुराने इमोशनल पैटर्न्स हैं, वो जो आपको रोक रहा है 2026 में आगे बढ़ने से, जो पास्ट में मिस्टेक्स हैं या इमोशंस हैं, उन सब से सीख के आगे बढ़ो. उनको लेके मत चलो, उन सबको छोड़ के आगे चढ़ो. फ्रीडम गिल्ट के बिना पॉसिबल है. तो आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी पुरानी गलतियां की हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ना इज द राइट ऑप्शन कैंसर. तो आप उन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ो. पुरानी चीजों को जो आपको रोक रहा है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं या जो भी आपकी पुरानी विशेस हैं, उन सब को छोड़ के 2026 कहता है कि अनलर्निंग इज हीलिंग और फ्रीडम गिल्ट के बिना पॉसिबल है. तो आपको बिना गिल्ट के आगे बढ़ना है, सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना है. सो ऑल द बेस्ट कैंसर. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं जो कि है लियो. लेट्स सी लियो के लिए क्या कार्ड है. ओके, तो लियो आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ क्लाउड्स, विच मीन्स पोस्टपोनमेंट. तो हम कल का काम कल पे छोड़ दें, हम ओवर थिंकिंग करते रहें कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. तो डिसीजंस जो है वो क्लैरिटी से आएगा. ओवर थिंकिंग मत करो. यूनिवर्स बोल रहा है 2026 एक्शन का साल है, सन का साल है, न्यू बिगनिंग का साल है. तो आज का काम कल पे मत छोड़ो. आपके मन में जो है वो आज ही करो. प्रोकास्टिनेशन नहीं करनी है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. 2026 में जो भी आपको अपने एक्शंस लेने हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, वो उस साल में ही पूरा करो. आगे के लिए मत छोड़ो. 2026 में जो भी आप स्टार्ट करोगे वो बाय द टाइम आप साल खत्म होते होते आपकी विशेस फुलफिल हो जाएंगी. सो यू हैव टू स्टार्ट इट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, not to postpone things and not to do overthinking. लियो, all the best. चलिए अब हम नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं जो कि है वर्गो. लेट्स सी वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो वर्गो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ वाटर, विच मीन्स फ्रेंडलीनेस. ये कार्ड रिलेशनशिप का कार्ड है. ये कार्ड है म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, कि आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की ओपिनियन को समझें. आप विक्ट्री तब मिलेगी जब आप प्रूव करना छोड़कर पीस चूज करेंगे. हर बैटल हर बैटल को करना जरूरी नहीं है. आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए. ये जो कनेक्शन है ये बहुत डीप है. ये कनेक्शन जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट का है. ये एक दूसरे को कंट्रोल करने का साल नहीं है. आप एक दूसरे को समझें. हर किसी की ओपिनियन डिफरेंट होती है, तो आपको एक दूसरे की इच्छाओं को लेके चलना है. ये रिलेशनशिप तभी अच्छा होगा जब कंट्रोल छोड़ के ट्रस्ट करोगे, एक दूसरे को ट्रस्ट करो. एक दूसरे फ्रेंडशिप वही होती है जो विदाउट एक्सपेक्टेशंस होती है.
तो आपको 2026 में विदाउट एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप बनाना है, विदाउट एक्सपेक्टेशंस आपको एक दूसरे का साथ रखना है। तो फ्रेंडलीनेस यही कहता है कि एक दूसरे का साथ प्यार से लो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे को समझो, लड़ने की बजाय एक दूसरे की ओपिनियन को समझो और देन मिलके साथ दो। सो ऑल द बेस्ट वर्गो। So now let us move on to the next zodiac sign, Libra. So चलिए देखते हैं ये कौन सा कार्ड आया है लिब्रा के लिए। ओके, सो लिब्रा आपके लिए जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ क्लाउड्स, विच मीन्स फाइटिंग। तो फाइटिंग ये कहता है माइंड वॉर्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का साल है, बट विक्ट्री तब मिलेगी जब आप अपने आप को प्रूव करना छोड़ दोगे और पीस को चूज करोगे। हर फाइट लड़ने के लिए नहीं होती है। हम लोगों को क्या लगता है, अपने आप को जीतने के लिए ये इस ओपिनियन पे फाइट करो, इसके साथ फाइट करो। नहीं, ये साल अपने ऊपर भरोसा रखो, फाइटिंग की बजाय पीस चूज करो। हर बैटल को जीतना जरूरी नहीं है, कुछ बैटल पीस के साथ भी सॉर्ट आउट होते हैं। जो आपके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो पीस से सॉर्ट आउट होगा, ना कि अपने अंदर ही लड़ने से सॉर्ट आउट होगा। तो वही ये कार्ड कहता है कि 2026 में अपने विक्ट्री पानी है तो पीस का साथ दो और लड़ो, लेकिन एक्शन लेके अपने आप के गोल्स को पूरा करने के लिए लड़ो। सो ऑल द बेस्ट लिब्रा। चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं जो कि है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लिए क्या कार्ड आया है? ओके, तो स्कॉर्पियो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है इंटेंसिटी, दैट इज नाइट ऑफ फायर, विच मीन्स ये साल पैशन, डिजायर और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का है। जो भी करें पूरी इंटेंसिटी के साथ करें कि मुझे ये अब ये गोल को पूरा करना है, पूरे मन से करे, हार्ड वर्क से करे। तो ये साल वही कहता है कि अपने जो भी गोल्स है, अपने जो भी पैशन है, जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल करो, इंटेंसिटी के साथ करो, लेकिन इम्पल्सिवनेस के साथ नहीं, जल्दबाजी में मत करो, सोच समझ के करो, लेकिन पूरी शिद्दत से करो, पूरा अपना 200% दो अपने पैशन को पूरा करने के लिए, बिकॉज तभी आप आगे बढ़ोगे 2026 में स्कॉर्पियो। तो आई होप आप समझोगे, अपने गोल्स को पूरा करोगे और फुल ऑन इंटेंसिटी के साथ। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं जो कि है सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ रेनबो का, जो कि है आउटसाइडर। तो ये कार्ड कहता है कि कभी कभी अलग महसूस करना गलत नहीं होता है। 2026 आपको सिखाता है कि बिलोंगिंग पहले खुद के साथ होनी चाहिए, फिर दुनिया फॉलो करेगी। और आप देखो, बाहर का दरवाजा खुला है, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कोई तो चीज आपको रोक रही है। वो शायद आपके अंदर का डर है, या ऐसा लगता है कि आप अपने आप को नहीं समझते हो। तो डोर को ओपन करो और आगे बढ़ो, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, बिकॉज 2026 सक्सेस का साल है। तो सैजिटेरियंस, आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है और उनको फुलफिल करना है। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आप अपने आप को कन्फाइंड मत करो, आप अपने आप को ये मत सोचो कि डोर बंद है और आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अपने आप को समझो, अपने आप को महसूस करो कि आप कर सकते हो। जस्ट ओपन द डोर एंड गो एंड फुलफिल योर ड्रीम। सो ऑल द बेस्ट सैजिटेरियंस। तो चलिए अब नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं, दैट इज केप्रिकॉर्न। सो केप्रिकॉर्न आपके जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ रेनबो, विच मीन्स वी आर द वर्ल्ड। तो ये साल इमोशनल फुलफिलमेंट का साल है, ये साल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का है, सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करने का साल है। रियल सक्सेस तब है जब आप सबके साथ ग्रो करो। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबको साथ लेके चलो इस साल और आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। केप्रिकॉर्न, ये साल फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग सबके साथ मिलके चलने का है, अलग रहने का साल नहीं है।
सबको जोड़ के चलो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। टीम वर्क के साथ काम करो, फैमिली का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ओवरऑल 2026 इमोशनल फुलफिलमेंट का और जॉय का साल है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट ज़ोडिएक पे चलते हैं, दैट इज एक्वेरियस। सो एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वाटर विच मींस हीलिंग। सो इस साल इमोशनल मैच्योरिटी और इनर हीलिंग का फेस है। पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट में जो भी चैलेंजेस हैं, उन सब को छोड़ के हीलिंग को लेके आप आगे बढ़ोगे, दूसरों को भी हील करोगे और अपनी काम प्रेजेंस से आप पूरी दुनिया को खुश रखोगे और आप सिर्फ खुद को ही नहीं रखोगे, औरों को भी रखोगे। तो ये साल इनर हीलिंग का है, ये साल कामनेस का है। तो आप हो सकता है हीलिंग फील्ड में जा सकते हो ताकि आप दूसरों को हील कर सकते हो 2026 में। और आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर कोई दुखी हो है, या जो भी प्रॉब्लम्स आपकी 2025 में है, उन सब को छोड़ के, उन सब से हील होके आप आगे बढ़ोगे। सो ऑल द बेस्ट एक्वेरियस। तो चलिए लास्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं, पाइसेस, दैट इज क्वीन ऑफ क्लाउड्स विच इज मोरालिटी। तो ये कार्ड माइंड वर्सेस इंट्यूशन को बैलेंस सीखने का साल है। सो 2026 कहता है आप रूल्स के साथ नहीं, अवेयरनेस के साथ चलो, ट्रू विजडम के साथ डिसीजंस लो। ये मत करो कि ये सही है और ये गलत है, ब्लू इज करेक्ट, ग्रीन इज रॉन्ग। ये कंट्रोल के साथ मत जियो, खुले होके जियो, अवेयरनेस के साथ जियो, अपने रूल्स खुद बनाओ, दूसरों के रूल से फॉलो मत करो। सो 2026 में विजडम और ट्रूथ के साथ काम करो, इंट्यूशन के साथ काम करो और सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट पाइसेस। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप 2026 आपके लिए अच्छा रहे, इनर अवेकनिंग रहे, आप को जॉय मिले, फुलफिलमेंट मिले। ओवरऑल 2026 विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू। आई होप ये कार्ड से आप रेजोनेट कर रहे हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, have a great year ahead, happy new year, thank you so much।